हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नॉट पर्टिकुलरली ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या प्रॉब्लम बोल सकते हो, जो मैंने सॉल्वरीना से उठाया है। सो जो भी लोग यू नो ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं जे के अराउंड, तो उनको पता होगा कि कुछ सॉल्वरीना करके एक चीज़ आई है जो बेसिकली helper platform for your JEE journey. It's like code forces or lead code for becoming a software engineer or something. Yeah, the platform is cool. I really liked it. So उधर से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, जो कि किसी पर्सन ने पोस्ट किया था एनोनिमसली कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके कमेंट्स में एक सॉल्यूशन किसी बंदे ने डाला था कि ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, फ़ोटो खींच के डाला था उसने। सो वो मेथड मुझे क्या लगा कि लेंदी लगा। सो मैंने सोचा कि अरे यार, अभी भी बच्चे लोग ऐसे सोचते हैं, तो एक सिंपलर वे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। उस बच्चे ने कैसे किया पहले वो भी दिखाऊंगा, और हाउ आई डिड इट वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो हियर वी गो, एंड थैंक यू यार प्रथम भैया, प्रथम इफ़ आई नो करेक्टली, सॉल्वरीना बनाने के लिए। उनको मेरे एक दोस्त ने ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कोडिंग में मदद की थी। नॉट एग्जैक्टली मदद, एज एन इंटर्न उसने प्रथम भैया को मदद की थी ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी उस बंदे ने कैसे किया था। तो यहाँ पे हमें सेट m दिया गया हुआ है, जो बेसिकली एक इक्वेशन है। ओके, उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इक्वेशन है जिसने सॉल्यूशन डाला था कमेंट्स में, और n एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ही इज़ लुकिंग एट दिस एज इक्वेशंस, एज सम इक्वेशंस। सो क्वेश्चन में हमको दिया गया हुआ है कि इफ़ m इंटरसेक्शन n इज़ नॉट इक्वल टू 5, सो बेसिकली वो सेट एम्प्टी नहीं है इन दोनों का इंटरसेक्शन। सो फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल, मतलब m कुछ भी हो सकता है, देन c टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम। सो मतलब c कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है अगर m कुछ भी हो, c कौन कौन सी वैल्यूज़ टेक कर सकता है, c कैन टेक व्हाट वैल्यूज़। सो उसने क्या किया था, ये इक्वेशन डायरेक्ट इसमें प्लग इन करी थी। सो हाउ ही डिड इट वाज, नो आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, एवरीवन हैज़ गॉन थ्रू दिस, बट आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, ऑफ कोर्स आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम। उसने सही आंसर निकाला था, कूडोज फॉर दैट, बट देयर इज़ अ बेटर वे टू डू इट, नॉट एग्जैक्टली बेटर, अनदर वे टू डू इट विच सेव्स योर टाइम इन द एग्ज़ाम। मैं अप्रोचेस को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं जस्ट आंसर लाने के टाइम को कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ से हमें मिलता है 3x² प्लस m² x² प्लस 2cmx प्लस c² इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें मिलता है x² इंटू 3 प्लस m² प्लस 2cm इंटू x प्लस c² माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, नाउ हमें बोला गया हुआ है कि m इंटरसेक्शन n क्या है, एम्प्टी नहीं है। सो बेसिकली इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सो इफ़ दिस इक्वेशन हैज़ रियल सॉल्यूशंस, इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। सो वही चीज़ हम करेंगे, 4c² m² माइनस 4 इंटू 3 प्लस m² इंटू c² माइनस 4 इक्वल टू 0। ओए, नॉट इक्वल टू 0, व्हाट एम आई डूइंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 चला गया, c² m² माइनस
3c² माइनस 12 प्लस m² c² माइनस 4m², ये होना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये cm², ये cm² गया, मतलब c² m² गया, और हमारे पास बचता है 3c² माइनस 4m² माइनस 12 शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 0। सो हमें c कौन कौन सी वैल्यूज़ लेता है निकालना है ना, तो c यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, सो 3c² लेस दैन और इक्वल टू 4 इंटू m² प्लस 3, c² लेस दैन और इक्वल टू 4/3 इंटू m² प्लस 3, एंड यहाँ से हमें मिलेगा कि c लाइज इन बिटवीन माइनस रूट ओवर 4/3 इंटू m² प्लस 3 टू रूट ओवर 4/3 इंटू m² प्लस 3। ओके, जिसको कि सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये आता है c बिलोंग्स टू -2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस m²/3 एंड 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस m²/3। ओके, और हमें बोला गया हुआ है कि कोई भी m हो, m बिलोंग्स टू रियल, कोई भी m हो c इनमें आना चाहिए। ओके, सो c इनमें आना चाहिए। सो व्हाट वैल्यू m कुछ भी हो, c इनके बीच में ही आना चाहिए, राइट। सो अगर व्हाट इज़ द टाइटेस्ट रेंज ऑफ c हेयर, अगर हम m को 0 डालें, तो c बिलोंग्स टू -2 से 2 हमें मिल जाएगा, और यही आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर c बिलोंग्स टू अगर कुछ -3,3 होता है, या फिर कोई भी c बिलोंग्स टू नंबर लेस देन -2 एंड नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसे कुछ होता, तो अगर मेरा m 0 होता, इस केस में अगर मेरा m 0 होता तो मेरा c इस रेंज में लाई नहीं करता, मेरा c इस रेंज में लाई नहीं करता। अरे यार, ये क्या है, इस रेंज में अगर मेरा c इस टाइप का होता, इस रेंज में होता, तो m इक्वल टू 0 पे c इसमें लाई नहीं करता, इस वाले इंटरवल में। ये जो इंटरवल है ना यहाँ पे, -2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस m²/3 और 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस m²/3, तो इस इंटरवल में c लाई नहीं करता, जो कि बेसिकली गलत है यार, अपन को वो नहीं चाहिए। सो दैट इज़ वाई c शुड बिलोंग टू -2 to 2, ऐसा उस बच्चे ने सोचा था। ओके, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो अब मैंने कैसे सोचा, आई डिडेंट इवन हैव टू यूज़ माई पेन एंड पेपर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वो बच्चा इनको इक्वेशंस की तरह देख रहा था। आई वॉज लुकिंग इट एट फ्रॉम लाइक ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री परस्पेक्टिव। सो what I was doing is that, so ये m है जो कि एक इलिप्स है। okay, थोड़ी बड़ी जगह में बना लेते हैं। m is an ellipse 3x² plus y² is equal to 4। so इसका इलिप्स कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, x² by 4/3 plus y²/4 equal to 1। so 1 2 1 2, ये 2/√3, 2/√3 क्या होता होगा, 1.2
कुछ क्या होता होगा, 1.2 के आसपास होता होगा, राइट। 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे। सो हमारा एलिप्स ऐसे होगा। गॉट इट। नाउ अपन को लाइन भी दी गई है एक, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ what does this line hint at us, like give us hint about? So ये लाइन 0, c से पास करती है, राइट। तो बेसिकली एक पॉइंट है और m बिलोंग्स टू रियल, मतलब कोई भी m है। सो बेसिकली इसने क्या बोला है हम लोगों को कि एक पॉइंट है, बेसिकली एक पॉइंट है और m बिलोंग्स टू रियल, मतलब m कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसी भी हो सकती है लाइन, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकती है लाइन, पर वो एक पॉइंट से पास कर रही है जो पॉइंट है अपना 0, राइट, जो कि कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, राइट। सो वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पे यहाँ पे हो सकता है, वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, यू नो, कहीं पे भी हो सकता है। उस पॉइंट के अराउंड वो लाइन रोटेट कर रही है, उस पॉइंट के अराउंड वो लाइन रोटेट कर रही है फ्रीली, और m के ऊपर अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो देन वी हैव टू फाइंड c कि वो इलिप्स को लाइन टच या फिर कट करे, राइट। सो लाइन शुड बी लाइक दिस, कटिंग समहाउ, कटिंग और टचिंग, टचिंग द इलिप्स और कटिंग द इलिप्स, ऐसी हमारी लाइन होनी चाहिए, और वो लाइन 0, c से पास कर रही है, ओके। सो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर c यहाँ पे होता, अगर c यू नो मॉड का c ग्रेटर देन 2 होता, बेसिकली ये लेंथ 2 है, राइट, ये लेंथ 2 है, ये भी लेंथ 2 है, तो अगर c इसमें कहीं होता, इसमें मतलब ये नीचे या फिर कहीं ऊपर, नीचे या फिर कहीं ऊपर होता, तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पे होता तो आई कैन ईजिली गेट एन लाइन विच डजंट इंटरसेक्ट और टच द एलिप्स। अगर वो यहाँ पे होता, ईजिली यू नो m इक्वल टू 0 ले लो कोई भी पॉइंट के लिए, वैसे कोई भी पॉइंट के लिए m इक्वल टू 0 ले लो, वो लाइन एलिप्स को ना टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी। सो दैट इज़ वाई तुम्हारा वो पॉइंट क्या होना चाहिए, 0, वो पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, इस वाले रीजन में ओनली, यहाँ पे के साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। सो यहाँ पे होना चाहिए वो पॉइंट, राइट। तभी तुम स्लोप को फ्रीली वैरी कर सकोगे, मतलब स्लोप को बोल सकोगे यार तू कुछ भी बन जा, हमारे पास यू नो लाइन मिलेगी, तू कुछ भी बन जा, तू जो भी लाइन देगा वो हमारे एलिप्स को टच या इंटरसेक्ट करेगी, राइट। सो दैट इज़ वाई मॉड ऑफ c should be great, mod of c should not be greater than 2, so mod of c should be less than or equal to 2 and c should belong to -2 से लेके 2, and that is it। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो आई ऑलवेज से कि अगर यू नो आपको दिख रहा है कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3D का तो यू नो मैं फिर भी थोड़ा कम कहता हूँ यू नो विजुअलाइज करने में या फिर पॉइंट प्लेन पे डालने के लिए, क्योंकि पेपर पे वो आप नहीं बना सकते, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो दैट्स ओके, बट 2D में तो यार यू हैव पेपर, यू हैव लिटरली द कोऑर्डिनेट एक्सेस विथ योर सेल्फ, तो बनाया करो यार डायग्राम्स। अच्छा आइडिया मिलेगा कि व्हाट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू डिमांड फ्रॉम यू, ओके। सो ये था क्वेश्चन, थैंक यू सॉल्व अरीना। ये क्वेश्चन मेरे यू नो मेरे तक पहुंचाने तक, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, बट व्हाटएवर, थैंक्स सॉल्व अरीना, थैंक्स प्रथम भाई, थैंक्स मेरा दोस्त जिसने उसके लिए कोडिंग करी, एंड थैंक्स वो बंदा जिसने ये प्रॉब्लम उस यू नो एज अ पोस्ट किया उस प्लेटफॉर्म पे, एंड थैंक यू वो बंदा जिसने
ऐसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड स्टेइंग सब्सक्राइब टू द चैनल। शेमलेस प्लग है बट यार बोलना पड़ता है। सो या, सी यू सून।